दोस्तों, भगवान शिव को समर्पित स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। इस मंदिर का वर्णन कई पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। दुनिया भर से भक्त यहाँ महाकाल दर्शन के लिए आते हैं और कुंभ मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। वहीं महाकाल के मंदिर से कई किंवदंतियाँ जुड़ी हुई हैं। इस कारण से यह मंदिर उन लोगों की सूची में सबसे ऊपर है जो ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं। आइए जानते हैं महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े ये रहस्य जो आज तक कोई नहीं समझ पाया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भक्तों को भगवान के दक्षिणामुखी दर्शन मिलते हैं। मंदिर मुख्य रूप से 3 खंडों में विभाजित है। इसके ऊपर नागचंद्रेश्वर मंदिर है। ओंकारेश्वर मंदिर के नीचे जाने के बाद आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा शिव परिवार, माँ पार्वती, गणेश और कार्तिकेय भी नजर आएंगे। वहीं यहाँ एक कुंड भी है। कहा जाता है कि इसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। किंवदंतियों के अनुसार उज्जैन में महाकाल के प्रकट होने के पीछे की एक कहानी है, जिसके अनुसार महाकाल लोगों को दुष्टान नाम के राक्षस से बचाने के लिए यहाँ प्रकट हुए थे। असुर के वध के बाद लोगों ने शिवजी से उज्जैन में रहने का आग्रह किया, जिससे वे प्रसन्न हुए और यह महाकाल शिवलिंग शिव के रूप में प्रकट हुए। उसी तरह यहाँ के शास्त्रों में भी भगवान कृष्ण का उल्लेख है, क्योंकि उनका अध्ययन यही संदीपनी मुनि के आश्रम में हुआ था। उज्जैन प्राचीन काल से यह एक धार्मिक नगरी रहा है, लेकिन आज भी लोगों की भारी भीड़ के पीछे का कारण महाकाल की अस्थियां हैं। वास्तव में चीते की राख से प्रतिदिन महाकाल का जाप किया जाता है। इस दुर्लभ क्षण को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। कहा जाता है कि लोग भस्म आरती करते हैं, उन पर शिव की कृपा होती है। महाकाल स्वयं उनके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। इस आरती के दर्शन के बिना आपका उज्जैन ज्योतिर्लिंग दर्शन अधूरा है। तो नागचंद्रेश्वर मंदिर और महाकाल की शाही सवारी भी कौतूहल का विषय बन गई है। हर सुबह महाकाल की भस्म आरती करने के बाद उन्हें सजाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले चीते की ताजी राख को कब्रिस्तान से लाया गया। हालांकि अब कपिला गाय के गोबर से बनी राख समी, पीपलों, पलाश, बड़, आंवला, ताश और बोर की लकड़ी को जलाकर राख कर दिया जाता है। इसी आरती पर एक अलग तरह की धार्मिक लहर का माहौल बन जाता है। यहाँ का खास नियम यह है कि इस आरती के दौरान महिलाओं को घूंघट पहनना होता है। नियमानुसार महिलाएं यह आरती नहीं कर सकती। तो साथ ही पुजारी भी बिना सिलाई के एक वस्त्र पहनकर पूरी पूजा करता है। शिव जी कब्रिस्तान में साधना करते हैं, इसीलिए चीते की राख को उनका श्रृंगार माना जाता है। तो इसके साथ ही एक मान्यता यह भी है कि शिव जी को अर्पित की गई इस भस्म को प्रसाद के रूप में लेने से सारे दोष दूर हो जाते हैं।